ईशा प्लीज प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, एटलीस्ट मेरी आंखों से देखने की। अब मैं कुछ देखना नहीं चाहती सर, और ना ही मैं तुम्हें कभी माफ करूंगी। मैं ऐसा कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती जो ये ना समझ सके कि मेरे लिए सबसे बड़ा रिश्ता मेरी बहन का है। ईशा प्लीज प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक मौका तो दो। तुम मुझसे कुछ भी मांगने का हक खो चुके हो समर्थ। ईशा तुम ये क्या मेरे पीछे मत आना समर्थ, ना कभी मुझसे बात करने की कोशिश कर। मैं ये समझ लूंगी कि हम दोनों कभी मिले ही नहीं। ईशा प्लीज बात तो सुनो कम से कम यार। थैंक्स ईशा, बहुत अच्छा किया तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। अब मेरे लिए भी वक्त आ गया है कि मैं छोटी छोटी चालें चलना बंद कर दूं और एक ही बार में तुम सबका खेल खत्म कर दूं। ईशा ईशा मेरी बात तो सुनो, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे और ईरा के भले के लिए किया है, तुम समझती क्यों नहीं हो ईशा? हाँ प्रिया, प्रिया मैं बस अभी पहुंच रही हूँ और मुझे अपनी पार्टी में बुलाने के लिए थैंक्स। एक्चुअली मैं भी उन सब से दूर जाना चाहती थी। ईशा ईशा मेरी बात सुनो तुम। देखो मैं जो भी कर रहा हूं तुम दोनों के भले के लिए कर रहा हूं। मैं कहीं भी चली जाऊं, जिस चीज से मैं दूर भागना चाहती हूँ वही मेरे पास क्यों आती है? क्यों? अब बस एक ही तरीका है मुझे इन सब से दूर जाने का। इंदु, मनोज, मुझे पता है कि बहुत कुछ गुजर गया है इस बीच, लेकिन जो कुछ भी हुआ है हम प्लीज उसे भुला सकते हैं। प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है तुम दोनों को। और अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम आगे और क्या कर सकते हैं। नहीं, हम अब कुछ नहीं सोच सकते। और फिर समर्थ ने तो तुम्हारी बहू को चुन लिया है ना? नहीं इंदु, वो आरजे पलक, जिसके ना तो खानदान का पता है ना हैसियत का। वो लड़की ना तो मेरे घर के लायक है और ना ही मेरी सोसाइटी के। और तुम्हें पता है, मेरा दिल कहता है कि मेरे बेटे को भी समय रहते ये एहसास जरूर होगा कि ये लड़की उसके लिए सही नहीं है। और इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूं कि अभी भी हमारे पास समय है इस रिश्ते को एक बार फिर बनाने का। प्लीज रेवती, अब जो चीज मुमकिन नहीं है उसकी झूठी उम्मीद मत दिलाओ। अब हम और सहन नहीं कर पाएंगे। इंदु, मुझे पता है कि तुम लोगों को इस बात से कितनी तकलीफ हुई है, अपने लिए ना सही, लेकिन ईरा के बारे में तो सोचो प्लीज। एटलीस्ट उसके लिए तो हम ट्राई कर सकते हैं। ये बात हमसे छुपी नहीं है कि ईरा समर्थ से कितना प्यार करती है और वो चाहकर भी उसे नहीं भुला पाएगी। मैं भूल जाऊंगी आंटी। और
और जहां तक समर्थ को चाहने का सवाल है, तो दूरी बढ़ने से चाहत भी कम हो जाती। मैं समर्थ से बहुत दूर चली जाऊंगी। समर्थ से दूर जा रही हूँ मतलब? दूर जा रही हो? कहाँ? मम्मा, मैं इंडिया छोड़कर जाना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। बेटा, क्या? बस एक यही तरीका है मेरे पास समर्थ को भूल जाने का। फिर ना मैं उसे देखूंगी, ना उसके बारे में सोचूंगी। एंड आई होप कि आप मेरा साथ देंगे इसमें। देंगे ना? ये क्या कह रही है ईरा? बेटा, ये तुम क्या कह रही? अभी तुम्हारे पेरेंट्स से मेरी यही बात हो रही थी। ये जो पलक है ना, ये सिर्फ समर्थ का पागलपन है स्वीटी, सिर्फ एक इन्फैचुएशन है। और वैसे भी वो लड़की हमारे खानदान के लिए और मेरे बेटे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर पूरी दुनिया में कोई लड़की है जो मेरे बेटे के लायक है, तो वो सिर्फ तुम हो। नहीं आंटी, पलक एक बहुत अच्छी और सच्ची लड़की है। वो मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छी है समर्थ के लिए। समर्थ ने बिल्कुल सही चुना है। और आंटी, शायद आपको भी उन दोनों के बीच नहीं आना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहती थी मैं। इंदु, क्या हो गया इसको? वो तो बच्ची है, वो तो कुछ भी बोल सकती है। तुम लोग उसे रोको, वो इस तरह से इंडिया छोड़कर नहीं जा सकती है, प्लीज। ईरा ने जो कहा ठीक कहा। और वो जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। इनफैक्ट हम भी ईरा के साथ अब्रॉड ही शिफ्ट हो जाएंगे। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम लोग बड़े हो, वो बच्ची है, वो बचपना कर सकती है, लेकिन तुम लोगों को क्या हो गया? देखो, तुम लोग इतनी ड्रास्टिक चीज मत करो। व्हाट इज रॉन्ग विद यू पीपल? रेवती, हम अपनी बेटी के साथ ही हैं। अब तुम कुछ मत कहो, फैसला हो चुका है। मनोज, हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा? अगर हम इंडिया से दूर चले जाते हैं तो ईरा समर्थ को भूल जाएगी और उस ईशा से भी। ईशा, मैंने तुम्हें ईरा से मिलने से नहीं रोका। वो तो तुम्हारे पास ही थी, बस तुम्हें पता नहीं था कि तुम उसे मिल चुकी हो। काजल पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे काफी करीब आ गई है ना? हाँ, वो मेरी अच्छी दोस्त नहीं, उससे कहीं ज्यादा। तुम्हारी पहचान पिछले कुछ दिनों की नहीं है ईशा, वो तो बहुत पुराना रिश्ता, जन्म का रिश्ता। काजल ही तुम्हारी बहन ईरा। वेल, मेरा नाम काजल है, काजल कौशल। वाह, जो सामने नहीं है उसे बर्थडे विश कर रही हूँ, और जो सामने है उसे विश नहीं कर रही हूँ। वेल, आज मेरा भी बर्थडे है। आप तकलीफ मत कीजिए, आप कब से लाइन में खड़ी हैं? निदिशा, यहाँ अलग तो नहीं करेगा ना? उस बेचारी के नाम सेलिब्रेट करते हैं जिसने मुझे अपनी जगह दी। इस लड़की को जानती हूँ मैं,
हाथ छोड़ो इसका। अब ईशा दीदा की बत्ती। हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना। तुम जब से मुझे मिली हो मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तुम मेरे लिए लकी चार्म हो। आज तुम्हारी विशेष की वजह से मैं इतनी खुश हूँ। मैं अपने पूरे दिल से विश करूंगी कि तुम जिससे मिलना चाहती हो वो तुम्हें जरूर मिले। मैंने इतने सच्चे दिल से विश मांगी है, समझो तुम्हारा सपना पूरा हो ही गया। मेरी ईशा इतने जोर से बोलेगी कि कान बंद करने पड़ेगी ईरा को। जिंदगी कभी छोड़ के ना तन्हा तुम ही मुझको कहीं पर जाना। लेकिन ये रोटियां का और देशों का मैच ज्यादा लग रहा है। ये क्या है? तुम्हारे लिए ही बनाया है। ये बिल्ली और ये क्या है? कछुआ। तुम्हारे लिए। पर फिर काजल, उसने नाम क्यों बदल दिया? ईशा, इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था। काजल ने अपना नाम इसलिए बदला क्योंकि उसे अपने नाम से नफरत थी। उसे अपने बीते हुए कल से नफरत थी। वो तुमसे नफरत करती थी ईशा, इतनी नफरत कि वो अपनी जिंदगी से हर उस चीज को निकाल देना चाहती है जो तुमसे जुड़ी हुई, हर उस चीज को बुला देना चाहती है जो उसे तुम्हारी याद दिलवाए। तुम भी तो मेरी बहन जैसी हो ना। पलक प्लीज, मुझे अपनी बहन कहकर तुम हमारी दोस्ती का रिश्ता मत खराब करो। ऐसे क्यों बोल रही हो? बहनों का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है। मेरे लिए नहीं, मुझे नफरत है इस शब्द से। ईशा, तुम उससे जितना प्यार करती वो उतना ही तुमसे नफरत करती। पर क्यों काजल? ऐसा क्या हुआ है कि दुनिया के सबसे प्यारे रिश्ते से तुम्हें नफरत हो गई? क्योंकि पलक, अगर तुम्हें पता होता ना कि मेरी बहन ने मेरे साथ क्या किया है तो शायद तुम्हें भी। तुम जितना उसके पास जाना चाहते हो उतना ही वो तुमसे दूर जाना चाहती। तुम ही बताओ ईशा, अगर उसे पता चलता कि तुम पलक नहीं तो वो जो कहती क्या तुम सुन पाती? लेकिन समझ तो। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, उसे ये बताने की कोशिश की कि जो तुमने 10 साल पहले किया था वो क्यों किया, लेकिन ईशा वो सुनने को तैयार नहीं थी। पता नहीं उसके मन में बात बैठ गई कि तुमने उसे छोड़ा। उसे लगता है कि अपने फायदे के लिए तुमने उसे किसी और के हवाले कर दिया। ईशा वो सोचती है कि तुम उससे नफरत करती थी, इसीलिए तुमने उसे उस आग में जलने के लिए छोड़ दिया। नहीं समझ, मैं तो बस ईशा मैं जानता हूं, लेकिन ईरा नहीं जानती और ना ही वो जानना चाहती। अब तुम ही बताओ ईशा, मैं ऐसे में तुम दोनों को कैसे सच बताता? फिर मैंने देखा इत्तेफाक से तुम दोनों के बीच दोस्ती हो रही है। मुझे लगा वो ना हो खून का रिश्ता जाने अनजाने में तुम दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहा है। हीरा तुमसे नहीं मिलना चाहती, लेकिन किस्मत तुम दोनों को मिलवाना चाहती। बस ईशा, मुझे लगा कि किस्मत के इस खेल के बीच में मुझे नहीं आना चाहिए, और शायद यही मेरी गलती थी। आरजे पलक नहीं तो फिर इस नाम से तो जरूर जानती हूँ। अगर ईरा अब्रॉड चली गई तो मेरे सारे प्लान पे पानी फिर जाएगा। ऐसा मैं किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। लेकिन मुझे
जरूर पता है कि उस सड़क की गंदगी पलक इस घर की बहू तो मैं किसी भी हाल में नहीं बनने दूंगी। उसे मुझे अपने रास्ते से हटाना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये तो पता करना होगा कि ये लड़की है कौन। रेवती, रेवती, तुम अभी तक सोई नहीं और इतनी रात को तैयार होके कहाँ जा रही? वो सडनली फोन आया था, दोस्त बीमार है हॉस्पिटल में, तो देखने जा रही थी। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ, मैं भी चलता। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी, तुम आराम कर। गुड नाइट। नमस्ते मैडम जी, आप यहाँ? अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है। मैं यहाँ पर किसी से मिलने नहीं आई। मुझे ये बताओ कि एम्प्लॉयज की फाइल कहाँ पर रखी है? लैला मैडम के कैबिन में। थैंक यू। आज मैं किसी भी हाल में पता लगा के रहूंगी कि ये पलक है कौन, कहां से आई है और रहती कहां है। कमाल है, जिस घर के तुम बार बार चक्कर खा चुकी हो, आज उसी घर का पता करने के लिए तुम फिर चक्कर काट रही हो। तुम यहाँ पर भी आ गए? तुम्हारे हर पते पे तुमसे पहले पहुंचा हुआ मिसेस रेवती ओझा। तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे ये बताओ। तुम्हें रास्ता दिखाने। मतलब? पलक का पता जानने आई थी ना? अरे मुझसे पूछ लेती, मैं बता देता। तुम जानते हो उसे? मैंने कहा था ना, तुम्हारी जिंदगी के बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। कौन है वो लड़की, मुझे बताओ। वही लड़की जो सालों पहले तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी आफत बनी हुई थी, और आज भी वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम मुझसे क्या कह रहे हो। मैं 10 साल पहले पलक को जानती थी? नहीं। अरे नाम से नहीं तो फिर किसी और नाम से जानती होंगी। आरजे पलक नहीं तो फिर इस नाम से तो जरूर जानती हूं। कैसे जानता हूं? ये सोचने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम तो ये सोचो कैसे तुम उस ईशा को तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे घर में आने से रोक सकती हो। इसका मतलब समर्थ जिस लड़की से प्यार करता है और जिसे हमारे घर की बहू बनाकर लाना चाहता है, वो हीरा की सगी बहन ईशा है। हाँ, वही जो 10 साल पहले तुम्हारे लिए एक छोटी सी मुसीबत थी, अब वो बड़ी हो गई है। जिस ईशा को तुम सबसे ज्यादा नफरत करती थी, उस ईशा को तुम्हारा बेटा अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अरे करोड़ों की वारिस ईरा को छोड़कर ईशा को
इसकी औकात 2 पैसे की भी नहीं है। तुम्हारा बेटा तुम्हारे ही घर में तुम्हारी बहू बनाना चाहता है। एक बात तो बताओ, जिस ईशा को तुम एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, उस ईशा को तुम सारी जिंदगी कैसे बर्दाश्त करोगी? तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? मैं ये कैसे जानता हूं और मैं कौन हूं, ये सोचने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम तो ये सोचो कि कैसे तुम उस ईशा को तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे घर में आने से रोक सकती हो।